Hi learners, welcome to my channel Magical Guru. In this video we are going to discuss our new topic Richards on language. As we know, रिचर्ड्स का जो इंटरेस्ट था वो सिमेंटिक्स में था. उनकी एक बुक द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में उन्होंने दो यूजेस बताए लैंग्वेज के. फर्स्ट यूज़ उन्होंने जो बताया वो था साइंटिफिक यूज़ और सेकंड जो यूज़ बताया उन्होंने बोला इमोटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. जो उन्होंने साइंटिफिक यूज़ बताया लैंग्वेज का वो उन्होंने साइंस के लिए बताया और जो इमोटिव यूज़ था लैंग्वेज का वो उन्होंने पोइट्री के लिए बताया. तो आइए समझते हैं साइंटिफिक यूज़ क्या होता है और इमोटिव यूज़ क्या होता है. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. साइंटिफिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज में क्या होता है, जो वर्ड है वो हमारा लिटरल मीनिंग देता है और वी कैन से कि वर्ड है जो वो हमें मेन मीनिंग देता है. लेकिन जो इमोटिव यूज़ है उसमें क्या होता है, वर्ड्स का जो मेन मीनिंग है लिटरल मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं होता. वर्ड है वो इमोशंस को इवोक करते हैं. आइए हम एग्जाम्पल से इन्हें समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ केक. इसमें अ पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, अगर हम सीधा लिटरल मीनिंग की बात करें कि हाँ एक केक का टुकड़ा है, लेकिन अगर इसी को अगर हम इमोटिव यूज़ में बात करेंगे, अ पीस ऑफ केक मीन्स ईजी टास्क, समथिंग ईजली डन. यहाँ पर क्या है, इसको लिटिल मीनिंग से हटकर इसका कुछ और मीनिंग आ जाता है. वो जो यूज़ है वो हम पोइट्री में यूज़ करते हैं. इसमें साइंटिफिक यूज़ को डेनोटेटिव के एनालोगस बताया गया है. डेनोटेटिव का मतलब है जो वर्ड है वो सिर्फ मेन मीनिंग और लिटरल मीनिंग से रिलेटेड है, ना कि फीलिंग और आइडियाज़ से. और वहीं इमोटिव यूज़ में इसको कॉनोटेटिव के एनालोगस बताया गया है, जिसका मेन मीनिंग और लिटरल मीनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसको फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इमोशन से. साइंटिफिक यूज़ में जो वर्ड है उसका फिक्स मीनिंग होता है और जो इमोटिव यूज़ है लैंग्वेज का उसमें मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. इसमें क्या होता है, रेफरेंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इमोटिव यूज़ में अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो भी रही है तो चलेगा. So there is another difference between scientific use of language in science and emotive use of language in poetry is logical arrangement is necessary for scientific use, but logical arrangement is not necessary for emotive use. So let's move to our next slide. Two kinds of possession for mental events. इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए मेंटल इवेंट्स क्या है. सो मेंटल इवेंट क्या है, कोई भी इवेंट जो माइंड में चल रहा है वो मेंटल इवेंट है. फॉर एग्जाम्पल थॉट, फीलिंग, डिसीजन, ड्रीम्स एंड रियलाइजेशन. और ये टू टाइप के कॉजेशन हो सकता है. कॉजेशन मीन्स कारण. इन ईजी लैंग्वेज वी कैन से दैट जो मेंटल इवेंट्स है, कुछ भी हम सोच रहे हैं, कुछ भी हम फीलिंग्स ले रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, टू टाइप के कॉजेशन पे डिपेंड करती है. टू टाइप के कॉजेशन कौन से होते हैं, एक तो होता है इनवॉलेंट्री और एक होता है इंटेंशनली. इनवॉलेंट्री में क्या होता है, अपने आप ही फीलिंग्स और आइडियाज़ अराइज होते हैं. बट सेकेंड काइंड ऑफ कॉजेशन में क्या होता है, हम इन्हें इंटेंशनली अराइज करते हैं. जैसे कि इन फर्स्ट काइंड ऑफ कॉजेशन स्टिमुली अफेक्टिंग द माइंड थ्रू सेंसेस इमीडिएटली, बट इन सेकेंड काइंड ऑफ कॉजेशन इट लाइज इन द माइंड इटसेल्फ. रिचर्ड्स ने प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के चैप्टर 34 में यूजेस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस किया है. उन्होंने कॉजेज, करैक्टर एंड कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड्स को यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ थॉट, फीलिंग एंड विल. एट लास्ट जो मेन मोटिव है राइटर का वो क्या है, टू एस्टेब्लिश द डिफरेंस बिटवीन द साइंटिफिक यूज़ ऑफ लैंग्वेज एंड इमोटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज. रिचर्ड्स ऑल्सो डिस्कस्ड लैंग्वेज इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. उनका मानना है पोइट्री के मीनिंग को समझने के लिए वी शुड नो द 4 एस्पेक्ट्स. व्हाट आर दीज 4 एस्पेक्ट्स? फर्स्ट इज सेंस, सेकेंड इज फीलिंग, थर्ड इज टोन एंड फोर्थ इज इंटेंशन. सेंस में आता है लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड, फीलिंग में आते हैं डिज़ायर, प्लेजर, इमोशनल एटीट्यूड्स. टोन में क्या आता है, भी पोइट का क्या एटीट्यूड है, रीडर्स के टुवर्ड. इंटेंशन में आता है कि भी स्पीकर एक्चुअली में चाहता क्या है एक्सप्रेस करना, वो उनका इंटेंशन में आता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.
Bye bye. Stay tuned for more videos. Like, subscribe and share. Thank you.